In this lecture, we discussed some other functions of JavaScript that are helpful in further computations or further logics. आज की इस लेक्चर के अंदर हमने दो तीन फंक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन concatenate का है जो दो एरेज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप स्ट्रिंग के अंदर दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए कंकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, सेम इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अगर आपने दो एरेज को जोड़ना है आपस में, तो उनको जोड़ने के लिए कंकैटिनेशन का फंक्शन यूज़ करते हैं और उस कंकैटिनेशन के फंक्शन के थ्रू आप एरेज को कंबाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो एरेज हैं, एक को मैंने नाम दे दिया है A1 का, दूसरे को मैंने नाम दे दिया है B1 का, एक C1 के नाम से है। C1 जो है ये बुनियादी तौर पे A1 को कंकैटिनेट करेगा B1 के साथ, मतलब A1 और B1 को आपस में कंकैटिनेट करेगा, जोड़ेगा और उसका रिजल्ट जो है वो C के अंदर जो है डिस्प्ले करवा देगा, जिसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करते हुए डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके रिजल्ट्स को चेक करते हैं तो यहाँ पे C है तो हम इसको C1 कर देते हैं ताकि मिस्टेक जो है वो ख़त्म हो सके। अब हम इसको ब्राउज करते हैं तो यहाँ पे देखें तो आपके पास दो एरेज की वैल्यूज़ थी जिनको कंबाइन करके एक थर्ड एरे जो है वो जनरेट किया गया। दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकैटिनेशन। नेक्स्ट है आपके पास स्लाइसिंग। स्लाइसिंग ये होती है कि अगर आप किसी एरे में से कुछ एक सिंपल सा पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्लाइसिंग यूज़ होती है। इसमें आपके पास दो इंडेक्सेस होते हैं, एक इंडेक्स जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स जो है होता है और एक जो है लास्ट इंडेक्स होता है। इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स वाली वैल्यू को आपके रिजल्ट में शामिल किया जाता है और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको शामिल नहीं किया जाता। अब यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग लगाई है 2 to 4 की। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स 2 से स्टार्ट करें और 4 तक जाएं। इसमें इंडेक्स 2 वाली वैल्यू जो है वो शामिल होगी, 4 वाली शामिल नहीं होगी। मैं यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा कंकैटिनेटेड एरे को डिस्प्ले करवा दूँ ताकि आपको इंडेक्सिंग के हवाले से चीज़ें समझ आ सकें। नीचे हम स्लाइसिंग वाले कॉन्सेप्ट को भी डिस्प्ले करवा देते हैं। यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं आफ्टर स्लाइसिंग, ताकि आपको रिजल्ट जो है वो क्लियरली नज़र आ सके कि स्लाइसिंग के बाद रिजल्ट क्या आया है। अब ये जो आपको पहले वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं ये कंकैटिनेशन की है। इसमें जो पहला इंडेक्स है ज़ीरो इंडेक्स वो 1 है, ज़ीरो इंडेक्स जो है 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, सेकंड इंडेक्स पे आपके पास 3 है। तो हमने सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट किया है। यहाँ पे ज़रा गौर से देखें तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 4 तक जाना है। तो मैंने कहा जहाँ से स्टार्ट होना है वो वाली वैल्यू शामिल होगी, 4 तक जाना है तो ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स। तो जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है जिसको एंडिंग इंडेक्स कहते हैं वो शामिल नहीं होता। तो इसमें है क्या, असल में एक एरे में से एक छोटा सा पोर्शन एक्सट्रैक्ट करके एक नया एरे बना दिया गया है। अगर इस तरीके से आप एरे में से किसी सबसेट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास स्लाइसिंग का यूज़ होता है। नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ फंक्शन ये होता है कि अगर आप किसी एरे में से किसी वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे जो कंकैटिनेटेड एरे है उसमें आप ये जानना चाहते हैं कि 5 का इंडेक्स क्या है या 6 का इंडेक्स क्या है या 1 का इंडेक्स क्या है, तो उसके इंडेक्स को तलाश करने के लिए इंडेक्स ऑफ का फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उसको डिस्प्ले करवा देते हैं कि कंकैटिनेटेड एरे का इंडेक्स फाइंड करें और कंकैटिनेटेड एरे में से उस वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करें जिसकी वैल्यू आपके पास 5 आ रही है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, पहले बता रहा हूँ। सॉरी, यहाँ
यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आई थिंक चीज़ें रिपीट हो गई हैं जी। आफ्टर ब्राउजिंग ये रिजल्ट्स आए। अब यहाँ पे देखें, पहली वैल्यू का इंडेक्स 0 है, दूसरी वैल्यू का इंडेक्स 1 है, तीसरी वैल्यू का इंडेक्स 2 है, चौथी वैल्यू का इंडेक्स 3 है, फिफ्थ वैल्यू का इंडेक्स 4 है, सिक्स्थ वैल्यू का इंडेक्स 5 है। तो हमने 5 वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना है। जो फोर्थ इंडेक्स पे आ रहा है तो उसका इंडेक्स ऑटोमेटिकली आपके सामने आ रहा है कि उसका इंडेक्स आपके पास 4 है। तो किसी भी वैल्यू के इंडेक्स को फाइंड करने के लिए आपके पास इंडेक्स ऑफ का फंक्शन यूज किया जाता है। तो आज के लिए ये 3 फंक्शन हैं जिसके अंदर हमने कंकैटिनेशन पढ़ी, स्लाइसिंग पढ़ी और इंडेक्स ऑफ का फंक्शन पढ़ा। अगर इनके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।